बड़ी खबर इस वक्त सेमीकंडक्टर को लेकर सामने आ रही है। सेमीकंडक्टर पर अब बजट में बड़ा ऐलान हुआ है। यहाँ पर बजट में एक बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें, सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का खजाना यहाँ पर खोला है, जिससे चीन पर जो है निर्भरता अब घटती हुई नजर आएगी। जहां दुनिया एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है, वहीं एक तरफ अमेरिकी टैरिफ नीतियां हैं तो दूसरी तरफ चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर एकाधिकार। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से बजट में अब एक बड़ा ऐलान किया गया है। सप्लाई चेन जहां लगातार बाधित हो रही है और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो अनिश्चितता के दौर में है, अब यहाँ पर जो अमेरिकी टैरिफ नीतियां हैं और जो भू राजनीतिक तनाव है, उसके बीच बजट में सरकार ने सेमीकंडक्टर को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि आज व्यापार और जो बहुपक्षवाद दबाव में है, हम ऐसे माहौल में है जब संसाधनों तक पहुंच मुश्किल होती जा रही है। लेकिन भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर नहीं रहेगा, हम भविष्य की उत्पादन प्रणालियों का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट 2026 से 2027 में ये बड़ा ऐलान सेमीकंडक्टर को लेकर किया गया है। बजट 2026 का सबसे बड़ा दाव यहाँ पर सरकार की तरफ से ये खेला गया है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार ने बजट में एलोकेट किए हैं और बजट 2026 का सबसे बड़ा ऐलान सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इस मिशन को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। खासकर ऐसे समय में जब दुनिया चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। 40,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया है। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसके तहत EMS-PLI स्कीम का विस्तार किया जाएगा ताकि जो उपकरण सामग्री है और जो कंपोनेंट्स का घरेलू उत्पादन बढ़े। ये निवेश न सिर्फ हाईटेक नौकरियां पैदा करेगा, साथ ही भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसको भी मजबूत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है कि सरकार भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मिशन 2.0 और 40,000 करोड़ का आवंटन और साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। आपको बता दें, ये कदम ऐसी दिशा में लिया जा रहा है लगातार जब चीन अपनी यहाँ पर दादागिरी चलाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बजट 2026 का ये टेक्नोलॉजी फोकस बताता है कि भारत अब भविष्य की अर्थव्यवस्था में सिर्फ हिस्सा नहीं, नेतृत्व चाहता है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर सरकार की तरफ से दी गई है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान सेमीकंडक्टर को ये लेकर बड़ा ऐलान किया, जहाँ पर अब भारत दुनिया का चिप हब बनने की राह पर है। EMS-PLI स्कीम का विस्तार अब सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत में ही ये कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, उपकरण का निर्माण होगा और चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत ने अपना सबसे बड़ा ये रणनीतिक पत्ता खोला है। 5 राज्य उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु में जो डेडिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर्स है वो विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम 3 विशेष केमिकल पार्क्स बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य पुराने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और MSME को मजबूत करना है ताकि जो सुरक्षा है और जो आर्थिक शक्ति है दोनों एक साथ चल सके। तो यहाँ पर अभी कहा गया है कि मशीनें तब तक अधूरी हैं जब तक उन्हें चलाने वाले जो हाथ है वो हुनरमंद ना हो। तो यहाँ बजट में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बड़ा ऐलान सेमीकंडक्टर को लेकर किया गया है और यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर सेमीकंडक्टर का नया हब बनेगा, जिसे लेकर चीन पर जो निर्भरता है वो अब घटाने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और बजट में जो भी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।